यदि जूनियर असिस्टेंट 3284 का एग्जाम आपने दिया है तो साथियों इस वीडियो में एक गुड न्यूज मैं आपको देने वाला हूं। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका रोज स्टडी पॉइंट में। तो यूपी ट्रिपल एससी की एक महत्वपूर्ण भर्ती जूनियर असिस्टेंट 3284 जिसका एग्जाम साथी हुआ था 1 फरवरी 2026 को। अब उसकी रिवाइज आंसर की आने वाली है, कब तक आने वाली है इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है और टाइपिंग कब तक हो सकती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे क्या कट ऑफ रहने वाली है टाइपिंग की और क्या कट ऑफ रह सकती है इसकी फाइनल की। तो सबसे पहले सभी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो मेरी आपको मिलती रहे, क्योंकि समय समय पर मैं आपको इस भर्ती से या फिर यूपी ट्रिपल एस की हर भर्ती की जानकारी आपको देता रहता हूं। उसके अलावा साथियों हमारी करंट अफेयर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सुबह 8 से 9 बजे के बीच हमारी क्लास आपको मिल जाया करेगी। तो सभी साथी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें और जल्दी ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, जिन साथियों ने इसका पेपर दिया है यानी कि जूनियर असिस्टेंट 3284 का पेपर दिया है तो उनको इसी वीक रिवाइज आंसर की मिलने वाली है और जल्दी ही साथियों आपका रिजल्ट आने वाला है। तो बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग, अपनी टाइपिंग में डिले ना करें, टाइपिंग डेली करते रहें। इन सब चीज़ों पे बात भी करेंगे कि किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है और दूसरे एग्जाम के साथ में तैयारी भी करनी है। देखिए, वैकेंसी आप जानते हो थोड़ी इसमें 2-3 वैकेंसी कम हो गई, यानी कि अब 3281 वैकेंसी है अभी तक। और आपने देखा होगा समय रहते वैकेंसी घट भी जाती हैं, बढ़ भी जाती है। इससे पहले जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी यही हुआ था, कुछ वैकेंसी वहां कम हो गई थी, यहाँ भी वैकेंसी कम है, अभी तो 3281 है। एग्जाम इसका साथियों 1 फरवरी 2026 को हुआ था। अब इसकी रिवाइज की आपको 15 जून से पहले पहले देखने को मिल जाएगी। कब मिल जाएगी साथियों? 15 जून से पहले पहले आपको इसकी रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। और जहां तक बात करें रिजल्ट की, तो जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे पहले कैलेंडर में आयोग ने दिया भी था कि मई जून के महीने में इसकी टाइपिंग होनी है, लेकिन टाइपिंग डिले कर दी गई। और डिले किस वजह से की है ये सभी आपको पता है, क्योंकि एजीटीए, बीपीओ या फिर जूनियर असिस्टेंट 5512 इन सबके जब तक रिजल्ट फाइनल आ जाएंगे उसके बाद ही शायद, या इनमें से दो के तो रिजल्ट फाइनल हो ही जाएंगे। तो उनकी डीबी वगैरह चल रही, तो इसी को चलते थोड़ा डिले कर दिया था आयोग ने। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि या तो जून के लास्ट में, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट 3284 का। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एजेंसी टाइपिंग कराती है उसका टेंडर अक्टूबर तक का है 2026, यानी अक्टूबर से पहले पहले इनको टाइपिंग करानी है, वरना टाइपिंग में बहुत समय लग जाएगा, कंपनी दोबारा से टेंडर पास करनी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा। तो इसलिए एक वैकेंसी यही बची जिसकी टाइपिंग होनी है। तो जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर 15 जून से पहले पहले इसकी रिवाइज आंसर की आ जाती है, जो कि बहुत अधिक संभावना है कि शनिवार से पहले पहले आपको ये देखने को मिल जाएगी। और रिजल्ट आपका जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने मिल सकता है। उसके अलावा जब भी आपका रिजल्ट आएगा मुश्किल से आपको 25 से 30 दिन का समय मिलने वाला है, यानी कि आपकी टाइपिंग या तो जुलाई के लास्ट में नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में शुरू हो सकती है, क्योंकि उनका पूरा पूरा प्लान है कि आपकी टाइपिंग अक्टूबर से पहले पहले करा ली जाए, इतने की टेंडर उनका पूरा हो। टाइपिंग की बात करें साथियों तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग आपकी अगस्त में हो सकती है। तो जितने भी हमारे साथी इसका पेपर दिए हैं और उनके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं तो वे टाइपिंग में लगे रहें, 1 से 2 घंटे टाइपिंग करते रहें। आप जानते हैं भाई पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे टाइपिंग दिया करो। एक एक घंटे करके 3 बार टाइपिंग कर लो आप लोग, आपकी स्पीड बनी रहेगी, प्रैक्टिस आप चलती रहेगी। और जैसे ही डेट आ जाए फिर ज़्यादा टाइपिंग कर लो। तो टाइपिंग आपको छोड़नी नहीं है, दूसरे एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको 1 से 2 घंटे टाइपिंग भी करते रहना है। आगे बात करते हैं भाई, टाइपिंग के लिए कट ऑफ में पहले बता भी चुका हूं आप लोगों को, जिनके नंबर 55 प्लस हैं साथियों, जिनके 55 से और 60 के बीच में नंबर है, देखिए सबको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो बहुत बड़ी संख्या में आपको टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं। तो 50,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। क्योंकि अगर हम जितनी वैकेंसी है ये 3281, अगर इसका 15 गुना करोगे, पहली वाली भर्ती में देखा होगा आप लोगों ने 16-17 गुना बुला लिए थे, तो यहाँ भी ऐसा होने वाला है। तो टाइपिंग की कट ऑफ तो इतनी रहने वाली है कि 55 से 60 के आसपास, 57, 58, 60, 61 इसी के आसपास आपकी टाइपिंग की कट ऑफ रहने वाली है। टाइपिंग की बात कर लें तो इसमें देखिए इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है 30 वर्ड पर मिनट, 5 मिनट में आपको ये टाइपिंग करनी होती है ऑनलाइन। हिंदी की बात करें तो हिंदी की स्पीड मांगी जाती है
25 वर्ड पर मिनट। ये सभी साथी हमारे जानते भी होंगे, जब फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है, तो ये चीज़ें आपको पता है। बस करना क्या आप लोगों को कि देखिए अंग्रेजी की टाइपिंग पहले होती है, तो इसलिए ज़्यादातर जो मेहनत आपको करनी है वो अंग्रेजी की टाइपिंग पर करनी है। अगर अंग्रेजी की टाइपिंग आपने निकाल ली तो इतना कॉन्फिडेंस वहाँ आ जाता है कि आप हिंदी की आराम से निकाल दोगे, क्योंकि थोड़ी हार्ड भी अंग्रेजी की आती है, हिंदी की टाइपिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है वहाँ जाके। लेकिन अंग्रेजी में प्रेशर ज़्यादा रहता है क्योंकि ये शुरू में होती है। तो टाइपिंग के लिए आप लोग कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप अंग्रेजी को दें, इतना ही समय आप लोग हिंदी को दें। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो अंग्रेजी को, और जिससे हिंदी आती है तो 1 घंटा हिंदी को भी दो, जिनसे हिंदी नहीं आती है तो वो हिंदी की टाइपिंग को ज़्यादा समय दे लें अपने हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल पे भी मांगी जाती है और कृति पे भी, जिस पे आप चाहें आराम से कर सकते हो। और जो नए नए सीखने वाले हैं तो मंगल पे सीखे होंगे तो मंगल स्क्रिप्ट पे कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर जितने भी हैं सोनी पे कर लो आप लोग, टाइपिंग बाबा पे कर लीजिए आप लोग। उसके अलावा अभी एआर चल रहा है खूब, तो एआर पे कर सकते हो। जो चाहे उस सॉफ्टवेयर का यूज करना, लेकिन एआर पे जरूर करना आप लोग, क्योंकि एआर जैसा ही इंटरफेस आपको वहां देखने को मिलता है। तो अब कम समय है आपके पास, जून जुलाई यानी 1.5 महीना मान कर चलिए आप लोग। इस 1.5 महीने में आपको एग्जाम भी आ जाएगा और आपकी टाइपिंग की डेट भी मिल जाएगी। तो सभी साथी रखें ध्यान। अगर बात करें इसकी फाइनल कट ऑफ की, तो जितनी वैकेंसी आपकी हैं, जिनके पेपर हो चुके हैं या जिनकी डीवी साथी हो चुकी है, जब तक इसका नंबर आएगा यानी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आएगा, तब तक बहुत सारी वैकेंसी पूरी हो चुकी होंगी। उसमें देखिए एजीटी हो गया, बीपीओ हो गया, ठीक है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 भी हो जाएगी, लेखपाल भी हो जाएगा, एसआई भी हो जाएगा, होमगार्ड, कांस्टेबल, ये सब भर्तियां पूरी हो चुकी होंगी। उसके बाद कहीं जाके इसकी डीवी कट ऑफ आएगी। तो उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि साथियों जिनके भी नंबर, ठीक है, जिनके भी नंबर 75 प्लस हैं, तो भाई उम्मीद बनाकर रखें कि कहीं ना कहीं इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर इतनी सारी वैकेंसी आपकी पूरी हो जाती है। और उससे भी अच्छी बात ये होगी कि अभी आयोग में बात चल भी रही है आपकी वेटिंग लिस्ट की। तो अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो फिर तो आप मान के चलिए कि इतने प्लस अगर नंबर हैं 77 78, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जिनके 77 78 भी हैं, तो मान के चलिए उनका सिलेक्शन पूरा पूरा होने, मतलब पूरे पूरे चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वाले 75 प्लस, और एससी वाले की बात करें तो 70 के आसपास या उससे भी 1-2 नंबर कम, और महिलाओं के भी 70 के आसपास। तो अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो टाइपिंग को पर दिन यानी पर डे करते रहिए 1 से 2 घंटा, और बाकी जो भी एग्जाम आपका आ रहा है उसकी तैयारी करते रहिए। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम अभी होने, एसडीटी का दूसरा एग्जाम है, एएसओ का है, और सबसे जो मेन एग्जाम है लगभग सभी का होगा जिनके नंबर पैड में अच्छे हैं, लोअर पीसीएस का, उसकी डेट भी लगी हुई है अगस्त में। तो देखिए उसी के आसपास या इसके थोड़ी आगे पीछे ही कट ऑफ, सॉरी, टाइपिंग की डेट आने वाली है। तो दोनों में बैलेंस बना के आपको करना है, आपको टाइपिंग भी करनी है 1-2 घंटे, और आपको अपनी आगे दूसरे एग्जाम है उनकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा इसमें। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी इस भर्ती को लेकर, छोटी सी अपडेट है। तो इसकी रिवाइज आंसर की साथियों इसी हफ्ते आने वाली है, और जल्दी ही आपको रिवाइज आंसर के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा, और रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा आपका, उससे 2-4 दिन के बाद ही आपको टाइपिंग की डेट मिल जाएगी। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो।